नमस्कार दोस्तों, डीके एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के 21वें गुरु नेमिनाथ जी थे तथा 22वें गुरु अरिष्टनेमी थे। केवल 23वें एवं 24वें गुरु की ऐतिहासिक जानकारियां हमें मिलती हैं। 23वें गुरु पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी के पिता का नाम अश्वसेन था। इनके पिता काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम बामा। पार्श्वनाथ जी को सम्यक नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत दिए। ये 4 व्रत इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। साथियों, सत्य बोलना, हिंसा ना करना, चोरी ना करना और अधिक धन संचय ना करना, इनके 4 प्रमुख व्रत थे। 24वें गुरु भगवान महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला था। ये इनकी माता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। भगवान महावीर के वंश का नाम घातक वंश था। इनके एक भाई थे जिनका नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी ने इनकी अनुमति से गृह को त्याग दिया। भद्रबाहु के कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने गृह त्याग के 13 महीने पश्चात वस्त्र त्याग दिए। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 42वें वर्ष की अवस्था में जुम्बिक ग्राम में यजुपालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिन्हें गणधर कहा जाता है। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था जो महावीर के दामाद थे। भगवान महावीर के विरुद्ध पहला विद्रोह जमाली ने किया। भगवान महावीर के विरुद्ध दूसरा विद्रोह तीसगुप्त ने किया। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी की शिक्षाएं इस प्रकार हैं। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। भगवान महावीर ने व्रतों को 2 भागों में विभाजित किया, अणुव्रत, गृहस्थ, महाव्रत। महावीर स्वामी ने कुछ ज्ञान के प्रकार बताए। मति, इंद्रिय जनित ज्ञान पशुओं को भी होता है। श्रुति, सुनकर होने वाला ज्ञान। अवधि, दूर देश का ज्ञान। मन पर या किसी के मन की बात जान लेना। कैवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान ये केवल तीर्थंकरों को होता है। जीव, चेतन तत्व आत्मा। जैन दर्शन में जड़ तत्व को पुद्गल कहा गया। बंधन, जब कर्म पुद्गल जीव से चिपक जाते हैं तो जीव बंधन में पड़ जाता है। आश्रव, कर्म पुद्गलों का जीव की तरह होने वाला प्रवाह आश्रव कहलाता है। जीव की तरफ होने वाले कर्म पुद्गलों के प्रवाह का रुक जाना संवर कहलाता है। निर्जरा, जीव से चिपके हुए कर्म पुद्गलों का पृथक होना या झड़ना। जब अंतिम कर्म पुद्गल जीव से झड़ जाता है या पृथक हो जाता है उसे मोक्ष कहते हैं। जीव सिद्ध शिला पर
विश्राम करता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव को उन्नत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर बल, अनंत आनंद। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म अनेकावाद पर आधारित था। ये जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। इनमें से कुछ गुण नित्य होते हैं एवं कुछ गुण परिवर्तनशील होते हैं। शायद ये जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। हमारी बुद्धि ना तो जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है एवं ना ही एक वस्तु के सभी गुणों को पहचान सकती है। ये बुद्धि की सापेक्षता का सिद्धांत है। हमारा ज्ञान सदैव देश काल एवं परिस्थिति के सापेक्ष होता है। जैन धर्म से इसे 7 जन्मांध के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। जैन धर्म कर्मफल एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। जैन धर्म में कहा गया है कि एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं हो सकती हैं। जैन धर्म की कुल 2 जैन संगतियां हुई थीं। प्रथम जैन संगति 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र व इसके उपाध्यक्ष भद्रबाहु थे तथा द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष देवार्दी श्रमण थे। प्रथम जैन संगति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। प्रथम शाखा दिगंबर तथा द्वितीय शाखा श्वेतांबर थी। दिगंबर व श्वेतांबर। दिगंबर शाखा के लोग भद्रबाहु के अनुयायी थे, जबकि श्वेतांबर शाखा के लोग स्थूलभद्र के अनुयायी थे। दिगंबर शाखा के लोग रूढ़िवादी थे, जबकि श्वेतांबर शाखा के लोग सुधारवादी थे। मोक्ष प्राप्त हेतु वस्त्र त्यागना दिगंबर शाखा का एक आवश्यक कार्य था, जबकि श्वेतांबर शाखा के लोग मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र को त्यागना आवश्यक नहीं मानते थे। महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव नहीं है, जबकि श्वेतांबर शाखाओं के लोगों का मानना था कि महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव है। दिगंबर शाखा के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित बताते थे, जबकि श्वेतांबर शाखा के लोग महावीर स्वामी को विवाहित बताते थे। दिगंबर शाखा के लोग आगम संहिता को प्रमाणित नहीं मानते, जबकि श्वेतांबर शाखा के लोग 96 आगम को प्रमाणित मानते हैं। दिगंबर शाखाओं की कुछ शाखाएं थीं, जैसे 20पंथी, तारापंथी और थेरापंथी। श्वेतांबर शाखाओं की शाखाएं पुजेरा, मंदिर मार्गी, डंडिया, स्थानकवासी, थेरापंथी। द्वितीय जैन संगति में आगम संहिताओं का संकलन किया गया। जैन धर्म का योगदान। जैन एक सरल और आडंबरहीन धर्म था। जैनों ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वासों व वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया। जैनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया। सत्य, अहिंसा, जिससे समाज का नैतिक उत्थान हुआ। जैनों ने स्यादवाद जैसा व्यवहारिक दर्शन दिया। स्थापत्य कला में जैन धर्म का योगदान प्रमुख है। गंग शासक चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। रणकपुर एवं देलवाड़ा में सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया गया। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित प्रमुख मूर्तियों का निर्माण किया गया।
वाघ एवं एलोरा की गुफाओं से जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। जैनों ने शिक्षा के केंद्र को विकसित किया जिन्हें उपासना कहा गया। जैनों ने आर्थिक सुधार किए जिससे अर्थव्यवस्था विकसित हुई। जैन व बौद्ध धर्म की कुछ समानताएं हैं। ये समानताएं इस प्रकार हैं। जैन व बौद्ध दोनों ही अनिश्चयवादी दर्शन हैं। दोनों नास्तिक दर्शन हैं, वेदों को स्वीकार नहीं करते। साथियों, जैन व बौद्ध धर्म के अनुयायी वेदों को स्वीकार नहीं करते। दोनों कर्मफल सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानते हैं। जैन एवं बौद्ध धार्मिक आडंबरों एवं सामाजिक असमानताओं का विरोध करते हैं। दोनों के संस्थापक क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने आर्थिक सुधार किए। दोनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया। जैन व बौद्ध धर्म में कुछ असमानताएं थीं। ये असमानताएं इस प्रकार हैं। जैन धर्म अतिवाद तथा कठोरवाद में विश्वास करते थे। अहिंसा में पूर्णतः विश्वास करते थे, जबकि बौद्ध धर्म उदारवादी है तथा बौद्ध धर्म मांस खाने की अनुमति देता है। जैन धर्म में मोक्ष की व्याख्या करते हैं। जैन धर्म में नित्य एवं अनित्यवाद में विश्वास करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में बौद्धों के अनुसार जगत परिवर्तन में शील या क्षणिकवाद है। नित्य आत्मा में विश्वास करते हैं। विज्ञानों के प्रभाव को ही आत्मा कहते हैं। जैन धर्म में इसका विस्तार केवल भारत में हुआ, जबकि बौद्ध धर्म का विस्तार विश्व के कई प्रमुख देशों में हुआ। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने जैन धर्म की उदय, इसके साथ ही आपने जैन व बौद्ध धर्म की समानता व असमानताओं को देखा। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।